एक तो आदमी जैसे तैसे घिसकर पैसे कमाता है और सिर्फ एक गलती के कारण जो है ना वो अपना पैसा गलत चीज पर इन्वेस्ट कर देता है। तो हाँ भाई, आज की इस वीडियो में आपको जो है ना 5 ऐसी एंड्रॉइड वॉचेस के बारे में बताने वाला हूं जिन पर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो सो यू कैन बाय अ परफेक्ट एंड्रॉइड स्मार्ट वॉच इन 2025, जिनके अंदर आपको कैमरा मिलेगा, 5G वाली कनेक्टिविटी मिलेगी, इवन रैम स्टोरेज भी आपको अपर लेवल की मिलने वाली है। बाकी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान लो। मेरा नाम है रोहन, चैनल का नाम है टेक्रोनिक्स। चलिए फिर आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद 5th नंबर स्मार्ट वॉच जिसका नाम है रॉकबिड मॉडल आर। बेसिकली दोस्तों, इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना वो मुझे काफी इंप्रेसिव लगी। इवन यहां पर जो है ना हमें डिस्प्ले भी कर्व देखने को मिलती है इस वॉच के साथ। बाकी अगर मैं इसकी डिस्प्ले साइज की बात करूं तो यह है 1.85 इंचेस की एक स्फेरिकल डिस्प्ले, जो कि आपने राउंडल वॉचेस में बहुत ही कम देखी होगी। बेसिकली आप इस वॉच के अंदर जो है ना सिम कार्ड वगैरह जो है मस्त इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन ये वॉच ओनली 4G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करती है, 5G नहीं है। बट जो दूसरी एंड्रॉइड वॉचेस मार्केट में आ रही है ना उनके कंपैरिजन में ये काफी बेहतर है। बिकॉज एक तो इसका यूआई काफी स्मूथ है, रिफ्रेश रेट इसके अंदर आपको जो है ना अराउंड 60 हर्ट्ज से करीब मिल जाता है, एंड लैग इशू भी फेस करने को हमें इसमें नहीं मिलता। बैटरी कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर हमें 1100 mAh की जो है ना बड़ी बैटरी देखने को मिलती है। इट मींस इंटरनेट चलाने के बाद भी ये वॉच आपको पूरे दिन का बैटरी बैकअप निकाल कर दे देगी। एंड अगर मैं बात कर लूं आईपी रेटिंग की तो यहां पर जो है हमें IP68 की वाटर रेटिंग मिलती है, 3GB की रैम ये वॉच प्रोवाइड कर रही है एंड 32GB की स्टोरेज भी। वैसे इसके और भी वेरिएंट्स आते हैं लाइक 64GB, 128GB, लेकिन अगर आप उनकी तरफ जाओगे तो इसका जो बेस प्राइस है ना थोड़ा बढ़ जाएगा। कि इसमें एक अच्छी चीज ये है कि आप इसके अंदर जो है ना मस्त जीपीएस नेविगेशन का यूज करके गूगल मैप्स के थ्रू जो है अपनी डायरेक्शन पे पहुंच सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना हमें 2 मेगापिक्सल का एक रोटेटिंग कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि भाई एक हिडन कैमरा है। एंड इस एक्शन बटन को अपनी तरफ अगर आप खींचोगे एंड थोड़ा सा रोटेट करोगे तो भाई इसका जो कैमरा है बाहर आ जाता है। वैसे मैंने जो है ना अपनी मेन वीडियो में कहा था कि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, एक्चुअली जो है हमें थोड़ा इशू हो गया था समझने में, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इसके अंदर जो है ना हमें 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जिसकी क्वालिटी मैं कहूंगा एवरेज है, उतनी भी ज्यादा खास नहीं है। बाकी हाई परफॉर्मेंस के लिए क्वाड कोर चिपसेट दिया गया है, प्लस ये वॉच एंड्रॉइड ओएस को भी सपोर्ट करती है। अब मुद्दा आता है कि भाई इसकी प्राइसिंग कितनी है। तो भाई देखो, अगर आपका बजट अच्छा खासा है लाइक 10,000 के करीब, तो आप इस वॉच का जो है ना 3GB 32GB वाला वेरिएंट ले सकते हो, जिसकी प्राइसिंग आपको पड़ने वाली है 7500। एंड इसे जो है ना आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बाय कर सकते हो। सो लेट्स गो विद अनदर वॉच। ऑलराइट, 4th नंबर पर आती है सैमसंग की ये एंड्रॉइड वॉच। हाँ, रियल वाली का प्राइस जो है 55,000, लेकिन आप इस वॉच को जो है ना सिर्फ 5500 में बाय कर सकते हो। एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसकी जो है ना एक और क्लोन मार्केट में आती है, जिसके अंदर जो है ना हमें नॉर्मल जो वॉच के अंदर फीचर्स होते हैं वो मिलते हैं, एंड अराउंड 2000 से 2500 करीब आप उसे खरीद सकते हो। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई देखो 5500 रुपए में ये वॉच आ रही है। इसके अंदर आप सिम कार्ड वगैरह इंसर्ट कर सकते हो, प्लस यूट्यूब वगैरह जितनी भी चीजें हैं एंड्रॉइड से रिलेटेड, जितने अपने स्मार्टफोन में चलाते हैं, वो सारी चीजें आप इस वॉच के अंदर रन कर पाओगे। यूआई भी इसका स्मूथ है, सेम रियल वाली की तरह। प्लस यहां पर जो है ना हमें 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट भी इस वॉच के साथ देखने को मिलेगा। नेक्स्टली अगर मैं इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करूं तो भाई देखो, अगर आप इसे सिंगल चार्ज करोगे तो भाई पूरे दिन का बैटरी बैकअप ये वॉच आपको निकाल कर दे देगी। इसके अलावा आईपी रेटिंग भी इसकी काफी बेहतर है। पानी में अगर ये वॉच चल जाती है तो वॉच से रिलेटेड आपको जो है ना कोई भी इशू फेस करने को नहीं मिलेगा। और रगेड डिजाइन है, तो अगर गलती से गिर भी जाए तो टेंशन मत लेना। अब मुद्दा आता है कि क्या इसे 5500 रुपए में खरीदना वर्थ इट है। तो भाई हाँ, इसको आप 5500 रुपए में खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अगर आपको जो है ये वॉच अवेलेबल ना हो तो वेट कर लेना, 3 से 4 दिन के बाद जो है ना ये वॉच अवेलेबल हो जाएगी। देन जब आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आप वहां से इस वॉच को बाय कर सकते हो। चलिए दोस्तों, इस लिस्ट की तीसरी घड़ी की बात करते हैं, जो कि आ रही है फायरबोल्ट की तरफ से। क्लिक फीचर्स पर नजर डाले तो भाई यहां पर जो है ना हमें 2.12 इंचेस का एक एमोलेड डिस्प्ले इस वॉच के साथ देखने को मिलता है। इवन इस वॉच का जो डिजाइन है ये काफी रगेड है, मतलब अगर ये वॉच गलती से आपसे गिर भी जाए तो भाई टेंशन मत लेना। पानी के अंदर भी जो है इसकी सूटेबिलिटी काफी अच्छी है, वहां पर भी आपको दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं रहेगी। और अदर फीचर्स पे अगर मैं नजर डाल लूं तो भाई ये जो वॉच है ना ये 2 वेरिएंट्स के अंदर आपको मार्केट के अंदर मिल जाएगी। पहला है 2GB 16GB वाला वेरिएंट और दूसरा है 4GB 32GB वाला वेरिएंट। पर्सनली मैं आपको 4GB वाला सजेस्ट करूंगा,
क्योंकि यहाँ पर हमें रैम भी ज्यादा मिलती है प्लस स्टोरेज। और अगर फीचर्स पर नजर डालू तो भाई देखो आप इस वॉच के अंदर जो है ना ओनली 4G सिम कार्ड ही इंसर्ट कर पाओगे, 5G वॉच सपोर्ट नहीं करती। बाकी 1000 mAh का बड़ा बैटरी बैकअप है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको इस वॉच को जो है ना दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है, चाहे वो नॉर्मल यूज हो या फिर इंटरनेट के साथ अगर इस वॉच को यूज कर रहे हो तब भी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसका कैमरा कैसा है। तो भाई देखो पर्सनली कहूं तो इसका कैमरा उतना खास नहीं है, पिक्चर्स वगैरह जो निकलती है ना इसके कैमरे से उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती। इट मींस अगर आप कोई कीपैड फोन भी खरीद रहे हो ना तो उसके कंपैरिजन में मैं कहूंगा कि इसकी फोटोज उतनी खास नहीं है, तो भाई कैमरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना। इसके अलावा जीपीएस नेविगेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि मैं कहूंगा उतना खास नहीं चलता, बट वाईफाई में भी एक जो है फॉलो थ्रू देखने को मिला कि ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज को सपोर्ट करता है, ना कि 5 को। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ब्लूटूथ वर्जन ठीक ठाक देखने को मिलता है। इट मींस अगर आप ईयरबड्स कनेक्ट करके जो ना वो से गाने वगैरह भी सुन रहे हो, स्पॉटिफाई वगैरह डाउनलोड करके, तो भाई वहां पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला है, जिसे आप जो है ना जिम में यूज कर सकते हो। बट अब मुद्दा आता है कि इस वॉच की प्राइसिंग कितनी रहने वाली है। तो भाई देखो नॉर्मली इस वॉच का जो प्राइस है ना ये 6000 रुपए रहता है, लेकिन अगर आप इस पे डिस्काउंट ऑफर्स वगैरह लगाओगे तो आप इसे अराउंड 5000 रुपए के करीब बाय कर सकते हो। लेकिन पर्सनली जो है ना मैं आपको इस वॉच को सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज फायरबोल्ट का मैंने देखा है कि जो उनकी आफ्टर सेल सर्विस है ना एंड्रॉइड वॉच के रिगार्डिंग वो उतनी अच्छी नहीं है। इट मींस अगर आपकी वॉच में कुछ दिक्कत होती है तो भाई ब्रांड जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ा हिचकिचाता है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर वाली स्मार्ट वॉच पे, जिसका नाम है HW Watch X Call। फीचर्स पे अगर नजर डाले तो भाई देखो यहाँ पर हमें 2 इंचेस के करीब जो है ना एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि चारों कॉर्नर से कर्व्ड है। साइज जो है इसका 46 mm है, प्लस यहां पर जो है ना हमें 12 मेगापिक्सल का एक रोटेटिंग कैमरा देखने को मिलता है, जो कि एक हिडन कैमरा है। कर्न बटन को बाहर की साइड खींचने पर बाहर आ जाता है। इसके अलावा जो है ना ये वॉच 4GB की रैम और 64GB की जो है ना स्टोरेज को भी सपोर्ट करती है। इट मींस अगर आपको इस वॉच के अंदर जो है ना गेम्स वगैरह खेलने हैं तो आप मस्त खेल सकते हो। अगर मैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो वॉच OS जो है इस वॉच के साथ आ रहा है। देन अगर UI पर नजर डाले तो भाई देखो मुझे तो इसका UI काफी क्लीन लगा, कोई भी इशू वगैरह फेस करने को नहीं मिला। प्लस यहाँ पर जो है ना हमें रिफ्रेश रेट भी जो है 60 हर्ट्ज से करीब देखने को मिलता है। बट यहाँ पर वाईफाई में जो है एक फॉलो थ्रू देखने को मिला कि वही 2.4 गीगाहर्ट्ज की जो है कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है, 5 का सपोर्ट नहीं मिलता। लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इसकी काफी अच्छी है। अगर आप ईयरबड्स वगैरह कनेक्ट करते हो इसके साथ तो काफी फास्टली कनेक्ट हो जाते हैं। इवन स्पॉटिफाई डाउनलोड करके तो आप इसे जिम वगैरह में भी यूज कर सकते हो। बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूं तो बैटरी बैकअप जो मैं कहूंगा ना इसका उतना खास नहीं है, क्योंकि आपको इस वॉच को ना दिन में 2 बार चार्ज करना पड़ता है अगर आप इसमें इंटरनेट यूज करते हो तो। प्लस यहां पर जो है ना हमें इस वॉच के अंदर IP रेटिंग भी अच्छी देखने को नहीं मिलती। इट मींस अगर ये पानी के कांटेक्ट में आती है ना तो भाई मोस्ट चांसेस है कि ये जो है खराब हो सकती है, तो आपको इसे पानी वगैरह से दूर ही रखना है। बट हाँ थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह में काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप इसे पानी के कांटेक्ट में लाओगे तो वहां पर खराब होने के चांसेस के हैं। अब मुद्दा आता है कि भाई इसकी प्राइसिंग कितनी रहती है। तो भाई देखो नॉर्मली इसका प्राइस 4200 है, लेकिन आप जो है ना फिलहाल इस वॉच को जो है 4000 के करीब बाय कर सकते हो। इसके साथ जो है ना आपको गिफ्ट वगैरह भी मिल जाएंगे जोन अल्फा की तरफ से। बात कर ले कि इसका बाय लिंक आपको कहां मिलेगा, तो भाई इसका बाय लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं पहले नंबर वाली स्मार्ट वॉच, जहां पहले नंबर पर स्टैंड कर रही है S9 Ultra। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई ये वॉच तो बहुत टाइम पहले लॉन्च हुई, मैंने इसे पहले नंबर पर क्यों रखा। तो भाई देखो एक तो इस वॉच के अंदर जो है ना हमें डुअल कैमरास का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां फ्रंट कैमरा इसका 4 मेगापिक्सल का है और बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, जिससे आप ठीक ठाक फोटोज जो है निकाल सकते हो। काफी अच्छी हाई क्वालिटी की जो फोटोज है ना इसका कैमरा निकाल कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है ना हमें 2 मेगापिक्सल का एक IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि मैं कहूंगा वाइब्रेंट है, उतना अच्छा खास भी मैं नहीं कहूंगा। लेकिन यहाँ पर हमें 4GB की रैम और 64GB की जो है बड़ी स्टोरेज इस वॉच के साथ देखने को मिलती है। बट डिपेंड करता है कि भाई जोन अल्फा के पास कौन सा वेरिएंट है। अगर उनके पास 2GB 32GB वाला होगा तो आपको उसी से जो है काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा और चीज़ों पर अगर मैं नजर डालूं तो भाई देखो इसका बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है। 1350 mAh की जो बैटरी बैकअप है ना ये वॉच प्रोवाइड करती है। इट मीन्स एक सिंगल चार्ज पर आराम से पूरे दिन का बैटरी बैकअप ये वॉच निकाल कर दे देती है। इसके अलावा इस वॉच के अंदर जो है हमें 4G कनेक्टिविटी का सपोर्ट मिलता है एंड किसी किसी सिचुएशन में तो भाई 5G भी जो है इसने सपोर्ट किया है। लेकिन अगर मैं वाईफाई की बात करूं तो भाई वाईफाई कनेक्टिविटी ओनली 2.4 गीगाहर्ट्ज की है, 5 ये सपोर्ट नहीं करती। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि भाई मैंने तो कहा कि किसी किसी सिचुएशन में 5G सपोर्ट करती है, तो भाई देखो इसके जो है ना मार्केट में अलग अलग तरह के वेरिएंट्स आते हैं, जिसमें भाई 5G वाला भी मिल जाता है, आपको 4G वाला भी मिल जाता है। तो भाई वो आपको वेबसाइट पे देखकर ही खरीदना है कि 4G वाला आपको चाहिए या फिर 5G वाला।
बाकी एक अच्छी चीज मुझे ये लगी कि इस वॉच के साथ आपको गिफ्ट मिलेंगे, वो भी काफी कम प्राइस होने के बावजूद भी। इसके अलावा यहाँ पर हमें 60 हर्ट्ज का स्मूथ रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है इस वॉच के साथ। प्लस ये वॉच जो है ना IP67 की वाटर रेटिंग को भी सपोर्ट करती है। इट मींस पहले नंबर पे अगर मैंने इसको रखा है प्राइस को देखते हुए तो भाई सही रखा है। अब मुद्दा आता है कि इसकी प्राइसिंग कितनी रहने वाली है। तो भाई देखो, नॉर्मली जो इस वॉच का प्राइस है ना ये चलता है 3500 रुपए, लेकिन फिलहाल आप इस वॉच को सिर्फ 3300 रुपए में बाय कर सकते हो विद एक्स्ट्रा गिफ्ट्स, जिसका बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये थे मेरे टॉप 5 पिकअप ऑन एंड्रॉइड स्मार्ट वॉचेस। आपको इनमें से कौन सी घड़ी सबसे बेटर लगी मुझे कमेंट करके बताओ। एंड और ऐसी वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आपके किसी दोस्त को एंड्रॉइड वॉच खरीदनी है तो इसे वीडियो शेयर करो। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।